हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैट्स, वो भी 5 मिनट में। भाई साहब क्या है, आओ देखते हैं। वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छे से करा रखा है भाई। मेरे क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब एक या दो क्वेश्चन देख लोगे तुम्हें दिमाग में मतलब सेट हो जाएगा, मतलब कैसे करना है। ठीक है, एक लॉजिकल तरीके से बता रखा कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो तो पहले भाई देखते हैं कुछ डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो भैया जितना भी मतलब स्टैट्स क्या होता है भाई, डेटा होते हैं। मान लो डेटा हो या उसे हम कुछ एनालिसिस करके निकालते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा का बेसिकली। ठीक, मतलब क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, एक तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर वो आगे चल के ये देखते हैं। और ये काम आने ही वाला है भाई। अगर ये डेटा साइंटिस्ट तुम बन गए ना, मतलब बनना चाहो ना, तो ये तो काम आएगा। इसके ना तो काम चलते ही नहीं भाई साहब। सारा काम मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ये सब। डेटा एनालिसिस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डेटा साइंटिस्ट में तो आता है भाई साहब। ठीक, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक, मतलब सारी फ्रिक्वेंसी को तुम ऐड कर दोगे तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF हो जाएगी। ठीक है, ऑल द क्लासेस। ठीक, अब मतलब मतलब निकालना कितना है। जो पहले वाली क्लास होती है, मान लो ये मान लो 5 दी हो, ये ठीक है 10 दी हो। ठीक है, फिर ये तो पुरानी वाली जो फ्रिक्वेंसी हम ऐड करते आते हैं साथ में। ठीक है, आगे लिखते आते हैं। तो 11 तो पुरानी वाले ऐड कर देंगे, 15 कर देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे। ठीक, मतलब क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता सकते हैं। मैंने वीडियो का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तभी समझ में आता है अच्छे से। अब मोड देखो, मोड क्या फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो तुमने अरेंज किया। ठीक है, प्रॉपर तुम्हारे क्लास साइज तुम्हारा मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद तुमने क्या देखा, F1 तुम किसको नाम देते हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी, उसको तुम उस क्लास को क्या बोल दोगे, मॉडल क्लास बोल दोगे। ठीक, L क्या होता है कि वही मॉडल क्लास के सामने जो क्लास साइज वाला होता है ना, मान लो 150 से लेकर 200 ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो लोअर वाली जो होगी ना, लोअर लिमिट, तो वो 150 डालोगे L की जगह पे यहाँ पे। ठीक, और देखो फ्रिक्वेंसी देखो क्या हो गया, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी F1 डाल दी। ठीक है, इससे जो पहले होगी उसको F0 या F0 कर दो, इसके आगे वाली को F2 कर दो फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, वो तुम्हें चाहिए होती है। ऐड क्या होता है, विड्थ जैसे ही, तो इसको 50 विड्थ हो गई, अरे सॉरी 500 लिख दी, 50 हो गई। तो विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल, तो F1 माइनस F2 अपना ट्वाइस अपॉन ट्वाई F1 माइनस F0 F2 इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो, 20 बार लिख लो, याद हो जाता है भाई साहब। ठीक है, मतलब 20 बार तो मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता तुम्हें लिखने के बाद याद ही ना हो, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बस इसी को कहते हैं यार मेहनत, और क्या मेहनत है। ठीक है, जब तक याद है तो मेहनत करो, मजदूरी करने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, ये तरीका है यार, पढ़ने वढ़ने से कुछ सिर्फ रीडिंग लाइन कुछ होता नहीं है, रिवीजन करने की बात अलग होती है। अब देखो मीडियन निकालना है तो कब, ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, ये तो ग्रुप डेटा के लिए हो गया। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। अब मीडियन निकालना है। ठीक है, तो N/2 माइनस CF फ्रिक्वेंसी होती है अपॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इंटू H। एक बार देख लेना यार, मतलब एक वीडियो को जब क्वेश्चन के साथ देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये हमें याद करना ही पड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे रट के चलो हैश के करो। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है कि एज्यूम मीन हम मानते कब है, जब वैल्यूज़ देखो 3 डिजिट से या ऊपर होने लगती है ना, आखिरी में निकालते ऐसे कॉलम को बनाते रहते हैं ना, ठीक है, एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो उससे हम जो मान लो प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बाद में फॉर्मूले में उसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, उस समय हम माइनस करते हैं। एज्यूम मीन एक मान लेंगे, उससे सबको माइनस करेंगे, फिर लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सिग्मा FI DI निकालते हैं अपॉन सिग्मा FI। ठीक, ये प्लस ये क्या है, एज्यूम मीन है। ठीक, और DI हम कैसे निकालते हैं, XI माइनस एज्यूम मीन, फिर XI VI आगे भी जा सकते हो, और इसमें मतलब डजंट मैटर कैलकुलेशन करने के लिए। फिर उसको ऐड जो माइनस किया तुमने वो तुम्हें फॉर्मूले में ऐड करना पड़ेगा, मैंने बता रखा अच्छे से। डायरेक्ट क्या मेथड क्या होता है कि भैया तुम कैलकुलेटर लेके बैठे हो या फिर मतलब तुम कर लो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो सिग्मा FI SI कौन FI कर दिया, डायरेक्ट मेथड आ गया। ये एज्यूम मेथड होता है और कुछ नहीं। ठीक, जब कैलकुलेशन इजी होगी डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना, कैलकुलेशन बड़ी हुई 3 डिजिट में आएगी, वैसे एज्यूम लेना किसी एक को, बीच वाले को एज्यूम लेते हैं हम वैसे। ठीक है, अब देखो जब n क्या है, इवन है। ठीक है, तब कैसे निकाल लो तुम, तो N/2 टर्म प्लस N/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। n क्या होता है, n क्या है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, सिंपल। देखो ये क्लास मार्क बता दिया और क्लास साइज व क्लास मार्क
कहना एक ही बात बोल लो यार, डजेंट मैटर, ठीक है। मतलब क्लास मार्क कैसे मतलब लिखा जाता है, क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों का, ठीक है। मतलब चीज़ें एक ही जैसी हैं, पर इन दोनों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज आ जाएगा, ठीक। तो और ये चीज़ इसको कैसे याद रखोगे, मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। 3 मतलब किसके साथ, बड़े के साथ आ रहा है, ऐसे याद रखना। मतलब मैंने ऐसे याद किया था, अभी तक याद है, ओके। मीन क्या होता है, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही सिग्मा एफ आई एक्स आई, ऐसे करके सिग्मा एफ आई चल रहा है। एज्यूम मीन मैंने बताया कि तुम कुछ ऐड कर लेते हो, सिंपल ऐसा हो जाता है, ठीक। ग्रुप डेटा के लिए ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इफ द फ्रिक्वेंसी और, तो उसमें भाई हमें इवन बनाने के ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर टू इवन है तो फ्रिक्वेंसी इवन, देन मीन इज n/2 या फिर n/2 + 1 होगा, सिंपल। n/2 माइनस सी क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। वो तुम एक क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इसको तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।